आज हम लोग मखदुमपुर में एक स्वर्ग की तरह दिखने वाला एक छोटा स्वर्ग कह सकते हैं, हम लोग भ्रमण कर रहे हैं और एक बार फिर नगर परिषद नगर पंचायत का चुनाव बिल्कुल सर पर है। और ऐसे में बहुत सारी चीज़ें जो सामने आई है कि अब सीधे सीधे जनता चुनाव करेगी नगर परिषद अध्यक्ष उपाध्यक्ष का। इसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मखदुमपुर नगर परिषद नगर पंचायत के उपाध्यक्ष रितेश जी उर्फ चुन्नू जी, जिन्हें हम सब लोग जानते हैं और इनके सौजन्य से ये चीज़, इनके अथक प्रयास से ये चीज़ बनाया गया है जो आप वीडियो के माध्यम से ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। तो चुन्नू जी, सबसे पहले मेरा यही सवाल रहेगा कि ये जो पिछली बार जो आप चुन कर आए तो डायरेक्ट जनता ने तो आपको चुना नहीं, इस बार डायरेक्ट जनता चुनेगी, तो ये जो डायरेक्ट जनता चुन रही है इससे कितना जनता को लाभ होगा या क्या सोचते हैं इस मामले में आप? हम समझते हैं कि इससे निश्चित तौर पर जनता को बहुत ही लाभ मिलने वाला है। देखिए, पहले होता था क्या कि प्रत्येक वार्ड से जनता अपने अपने प्रतिनिधि को चुनकर वार्ड पार्षद के रूप में भेजते थे और उसके बाद वो लोग अपना पसंद का चेयरमैन वाइस चेयरमैन चुनने का काम करते थे। मतलब वो इसमें ऐसा नहीं था, वार्ड पार्षद भी अपने हिसाब से अनुभव का जो सहारा लेते थे कि कौन सा आदमी हम लोगों के लिए हित के लिए अच्छा होगा और उसी तौर पर चुना भी जाता था। लेकिन अब जो आने वाला समय में डायरेक्ट जब जनता चुनेगी तो उनके पास प्रतिनिधि के तौर पर वार्ड पार्षद तो होंगे ही और चेयरमैन उपाध्यक्ष की भी जिम्मेवारी डायरेक्ट जनता। ऐसे क्या होता था, मामलों में होता था क्या कि बहुत सा कोई भी वार्ड का अगर किसी तरह का जनता को परेशानी होता था तो सबसे पहले वार्ड पार्षद देखते थे और चेयरमैन और वाइस चेयरमैन भी उस बात को सीरियस लेते थे। लेकिन हम समझते हैं कि उतना सीरियस जितना होना चाहिए था शुरुआती क्षणों में उतना सीरियस शायद नहीं हो पाते थे। कुछ वार्ड पार्षदों से जब मैंने बात की तो उनका कहना था कि ये जो डायरेक्ट जो जनता जो डायरेक्ट चुनेगी तो फिर हम लोगों का कोई दबाव अध्यक्ष पर या उपाध्यक्ष पर नहीं रहेगा, अपनी मनमानी भी कर सकते हैं। उनका जो भी इस तरह का सोच है वो बिल्कुल गलत है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि वार्ड पार्षद का रोल हमको, मेरे जो समझ में है, हमने पूरा अभी तो गाइडलाइन पढ़ा भी नहीं है ढंग से, लेकिन हम जो समझते हैं कि बोर्ड में जो पहले पावर वार्ड पार्षद का हुआ करता था वो आगे भी रहेगा। देखिए, किसी भी योजना को या किसी भी चीज़ विकास के कार्य को आगे करने के लिए या कोई भी किसी तरह का नगर पालिका से रिलेटेड कोई भी काम जो होता था तो उससे बोर्ड की मंजूरी आवश्यक होती है और अब बोर्ड की मंजूरी कल भी आवश्यक होगी। तो उसमें वार्ड पार्षद जो पहले रोल निभाते थे वो आगे भी निभाएंगे और ये तो अब नेतृत्वकर्ता पे निर्भर है कि किस तरह का जो चेयरमैन चुने जाएंगे, जो वाइस चेयरमैन चुने जाएंगे, तो वो किस तरह का अपना कार्य प्रणाली अपनाते हैं। हम समझते हैं कि ये बिल्कुल आनंददायक जनता के लिए भी रहेगा, वार्ड पार्षद के लिए भी रहेगा, अध्यक्ष के लिए भी रहेगा, उपाध्यक्ष के लिए भी रहेगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसके लिए आप पूरी तरह तैयार हैं? पूरी तरह तैयार हैं और ये जो आने वाला चुनाव प्रणाली सरकार ने अपनाया है इसके लिए हम लोग समझिए तो हम तो पूरी तरह से तैयार ही नहीं, मेंटली रूप से सब कुछ से। मतलब हम समझते हैं कि हमारे लिए एक अवसर है डायरेक्ट जनता के पास जाने का, जनता के पास अपनी बातों को रखने का और जनता के पास जनता के लिए कुछ कर गुजरने का। आप आने वाले समय में देखेंगे, अगर जनता, मखदुमपुर की जनता हमको मौका देती है तो आप आने वाला समय में देखेंगे कि हम एक नई ऊर्जा के साथ और हमें पहले से ज़्यादा अधिक जोश होगा, इस तरह से हम अपना काम करने का काम। पिछले 5 सालों में जो आपने किया, आपने जो काम किया, अगर हम गिनना चाहेंगे कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को तो किस तरह से गिनेंगे? देखिए, पिछले 5 बनवाया, ये चीज़ जो है आपके अथक प्रयास से ये चीज़ बनाया गया जो हम लोग जिसमें भ्रमण कर रहे हैं, इसके बारे में बताइए कि इसको बनाने में भी कितनी मुश्किलें हुई? इसको बनाने में मुश्किलें ये थी कि ये पहले एक बिल्कुल खंडहर हुआ करता था और जब हम पहले इस कार्य को लेकर जब हम अपना प्लानिंग रखे तो लोगों को लगा कि ये बिल्कुल वाहियात है, इस गड्ढा को क्या किया जा सकता है और इसमें रुपया खर्च करना बेहद बिल्कुल ही बेकार की बात है।
और हम खुद सहमे हुए थे कि बोर्ड के वार्ड सदस्य हमने मंजूरी तो ले लिया, लेकिन जब इस पे हम निर्माण कार्य शुरू किए और जब शुरुआती दौर में हमारा कार्य था, चल रहा था, तो बहुत से लगते थे कि क्या कर रहा है, पैसे की बर्बादी है। उनको मेरे ये सोच ग्रामीण इलाका है, हाँ, लोगों को हाँ। लगा कि ये जो है हाँ, ये बिल्कुल वाहियात है, ये घाट बन रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारे अंदर जो सोच था, हमारे अंदर जो मखदुमपुर नगर पंचायत की जनता को देने के लिए जो ये मेरे अंदर की जो सोच थी, उसको मैंने देने का काम किया। और आज देखिए कि सारी जनता गदगद है। इसके अलावा और अगर हम चाहेंगे कि मखदुमपुर के लिए 5 सालों में आपने क्या किया? बहुत ही महत्वपूर्ण कैयक वार्ड में, जैसे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर एक ढकनी बिघा वार्ड है, तो ढकनी बिघा वार्ड में एक सड़क निर्माण बहुत ही ज़रूरी था। उसको हमने 1 करोड़ 27 लाख के लागत से बनाने का कार्य किया। बाजितपुर एक वार्ड संख्या 10 है, कंसारा बाजितपुर, तो बाजितपुर में का ये सीन था कि उस गांव में आज़ादी के बाद क्या कभी सड़क हुआ ही नहीं था। और जब हम चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए कैंपेन कर रहे थे, तो वहाँ के जनता ने कहा कि आप ये रोड बना दीजिएगा। हम आपको बता देते हैं, उस समय तो हम मजबूरी बस कह दिए कि हम बनवा देंगे, लेकिन उसके बाद हम लगातार ये सोचते, जैसे ही हम वाइस चेयरमैन बने, तो हम लगातार ये सोचते रहे कि आखिर हम ये बन कर कैसे पाएंगे इतनी बड़ा सड़क। और अंतिम में ऊपर वाले का आशीर्वाद, जनता का नगर पंचायत मखदुमपुर के जनता का आशीर्वाद, प्रेम और स्नेह, और आप लोग का प्रेम और स्नेह हम कह सकते हैं, उसके कारण आज वो सड़क बनकर 66 लाख की लागत से वो सड़क का निर्माण हुआ और बाजितपुर की जनता पूरी तरह गदगद है। इतनी अच्छे ऐसे और तमाम कैयक सड़कें वार्ड संख्या 15 में कब्रिस्तान तक का जो सड़क है, वहाँ पर जाने के लिए सड़क नहीं होता था। लोग काफ़ी बरसात में तो काफ़ी परेशानी का सामना उन लोग करना पड़ता था, उसको हमने करने का काम किया। वार्ड संख्या 11 में एक प्रमुख सड़क, उसको बनाने का 44 लाख की लागत से हमने काम किया। ऐसे तमाम योजना है, आपको सूची आप निकाल कर अगर हम देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि काफ़ी महत्वपूर्ण आप कार्य जो बोल रहे हैं तो बिल्कुल सच बोल रहे होंगे। ये बिल्कुल डॉक्यूमेंट से ये बात होगा। ये सारे कार्य हमने कराने का काम किया। आप इस कार्य को भी देख आने वाले चुनाव में आप किस तरह से तैयार हैं? हम पूरी तरह तैयार हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि हम पूरी तरह रोमांचित हैं। हम मतलब सच्चाई बता रहे हैं कि ये दूसरा बार उपाध्यक्ष, इसके पहले मेरी माँ अध्यक्ष थी, तो हम माँ के साथ रहकर सक्रिय रहकर राजनीति करते थे। तो उसके बाद उपाध्यक्ष बने, आरक्षित हुआ सीट, और इस बार का चुनाव तो जनता के बीच में जाकर अपने आप को परखने का मौका मिला है हमको। क्योंकि देखिए, हम राजनीति, हमारे अंदर भी एक चाहत है, एक राजनीति में एक निश्चित मुकाम हासिल करने की इच्छा है, और उस मुकाम को हासिल करने का एक छोटा सा सीढ़ी जरूर साबित होगा। और हम समझते हैं कि अगर इस चुनाव में मखदुमपुर नगर पंचायत मखदुमपुर की जनता हमको आशीर्वाद और स्नेह देने का काम करती है, तो हम अपने आप को भी हम समझते हैं कि आगे बढ़कर इसके आगे जहानाबाद के प्रतिनिधित्व के रूप में, या फिर और भी अभी क्या बात करना है, हम आगे का हम चाहते हैं कि हम विधानसभा में मेरी उपस्थिति हो, लोकसभा में उपस्थिति हो, किसी मंत्रालय के कार्य में हमारा मंत्री के रूप में हो। हमारे आपके पास अनुभव भी हो चुका। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल हम आपसे पूछेंगे कि आपने इतना विकास किया, लोगों के बारे में इतना सोचा, इतना किया, बहुत सारी चीज़ों का निर्माण किया मखदुमपुर में, इसके बावजूद आपके विरोध में भी तो लोग खड़े होंगे। मेरे विरोध में बहुत सारे लोग हैं, तरह तरह के अफवाह फैलाने का काम करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि नगर पंचायत मखदुमपुर की जनता ये जानती है कि हमारे दुख सुख का सच्चा साथी कौन है। वो उनको पता है कि अगर हम अपने दुख में किसी को आवाज़ देते हैं तो वो एक चुन्नू शर्मा है, वो ज़रूर खड़ा हमको मिलेंगे। आप देख सकते हैं कोरोना जो हाल में किस तरह से हम लोग को, आम जनता को प्रताड़ित करने का काम किया, लेकिन उस समय भी नगर पंचायत मखदुमपुर के प्रतिनिधित्व के रूप में हम पूरी तरह से खड़े थे और अपने जनता को पूरी तरह आश्वस्त कर रहे थे कि डरने की कोई बात नहीं, हम पूरी तरह से मुस्तैद हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, उस समय बहुत सारे गरीब जनता का रोज़गार छिट गया था, तो हमने अनाज देने का काम किया, कैयक को पैसे के रूप में सहयोग देने का काम किया। मतलब किसी ने ऐसा नहीं है कि जो आवाज़ लगाया हो और हम उनको मदद के लिए आगे ना आए हो। तो बहुत ही हम फिर से एक बार आश्वस्त करना चाहते हैं नगर पंचायत मखदुमपुर की जनता को कि आप पूरी तरह भरोसा हम पर दिखाइए, हम आपके साथ हैं।
कुछ तो कमी रही होगी, जो कमी रही है उसके बारे में आप जनता को क्या कहना चाहेंगे? बहुत कमी रही है। आपको बता देते हैं कि मेरे प्लानिंग के हिसाब से हम अपना 50% भी मुकाम हासिल नहीं कर पाए हैं। अब पूछिए कि क्या ऐसा हुआ? ये कोरोना के कारण विभाग में जाना आना बहुत कम हुआ, बहुत सारे प्रतिबंध का सामना करना पड़ा, सरकार के पास भी जरूरी कार्य के लिए फंडिंग की कमी हुई। कोरोना अकस्मात तो आया था, तो इसके कारण बहुत सारा प्रोजेक्ट हमारा फेल हुआ। आप आने वाले दिनों में, अभी कार्यकाल का मेरा 3 महीना बचा हुआ है और 3 महीना में आप देखेंगे कि नगर पंचायत मखदूमपुर में एक बेहतरीन मार्केट 2,64,00,000 की लागत से थाना के अपोजिट में, मतलब हम समझते हैं कि निर्माण कार्य तो हम शुरू करवा ही देंगे, प्लस 2 शौचालय थाना के सामने, एक जमुने नदी पे, ये 2 शौचालय भी बनाकर हम तैयार करने की हमारी योजना है। और जो बचे हुए काम है वो आने वाले समय में आप करेंगे? हाँ, आने वाले समय में अब जो आएंगे तो अभी काफ़ी अनुभव हो गया है। अब अगर जनता का भरोसा हम जीतने में कामयाब रहते हैं तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि नगर पंचायत मखदूमपुर का पूरी तरह से नवीनीकरण, पूरी तरह से सौंदर्यीकरण, पूरी तरह से चकाचक नगर पंचायत मखदूमपुर हम करके इस बार दिखाएंगे। तो जनता डायरेक्ट चुनेगी? हाँ, जनता डायरेक्ट चुनेगी। पिछली बार तो आप सदस्यों के द्वारा चुन कर आए के थे, द्वारा चुने गए थे। इस बार आप जनता को क्या कहना चाहेंगे? जनता को हम बता रहे हैं कि अगर आपने फिर से मौका दिया तो जो भी नगर पंचायत मखदूमपुर के मूल बुनियादी सुविधा की कमी है उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। और अभी जो मेरा प्लानिंग है कि मखदूमपुर नदी जो है उस पे एक बेहद ही आकर्षक रूप उसका बनाया जाए, जो जमुने नदी है, और पूरे नगर पंचायत मखदूमपुर में सौंदर्यीकरण का कार्य पूरे जोरों शोरों से चलाया जाएगा, जिससे जब भी यहाँ से इधर से कोई गुजरे तो लगा कि नहीं, मखदूमपुर जो है बिल्कुल अलग मखदूमपुर है। इसको देखकर भी एक बार सीएम रुक गए थे इस तालाब को। तो हम समझते हैं कि अगली बार जब सीएम इधर से अगर अगली बार का मौका मिलेगा तो पूरे मखदूमपुर के शुरुआती समय से, शुरुआती जो बॉर्डर है वहाँ से ही हम समझते हैं कि मखदूमपुर मुख्यमंत्री प्रभावित होंगे। सीढ़ी बनेगा इसमें, ये सब क्या प्लान है? देखिए, उस तरफ का एरिया पाइन का एरिया आता है। हाँ, इस तरफ का एरिया पाइन का एरिया आता है और कुछ एनएच का एरिया है। तो डीएम साहब आए थे, सीएम साहब जब के जाने के बाद, और उन्होंने कहा कि हम एनएच वाले को बोलेंगे इसमें कुछ सौंदर्यीकरण का। लेकिन आप देख सकते हैं इस सभी में जो है पाम ट्री लगाया गया है, अशोका पेंडुला लगाया गया है, बॉटल पाम है, इधर देखिएगा आरिका पाम है। तो ये सभी जब रूप 1-2 साल में जब अपना रूप लेगी तो बेहद ही सुंदर यहाँ पर का नज़ारा देखने को मिलेगा। और भी यहाँ पर योजना है, मतलब अगली बार अगर आते हैं तो इससे हमारा है कि 10 फीट का एक नाला बना दें, पूरा उसको कवर कर दें, उस तरफ भी जाएंगे, पार्क का रूप देंगे, स्पोर्ट्स के लिए भी 10 फीट में। आप कभी कभी मॉल में जाते होंगे तो देखते होंगे कि वो बॉलिंग मशीन से बैटिंग करवाते रहते हैं। तो ये तो चिन्नू जी, ये तो हो गया, ये तो खूबसूरती सौंदर्यीकरण का हो गया। मखदूमपुर में समाज की जो अंतिम पंक्ति के लोग हैं उनके लिए आप क्या सोचते हैं? सदैव तत्पर हैं। आप जाकर समाज के अंतिम सीढ़ी पर बैठे हुए व्यक्ति से पूछिए कि क्या आप तक चुन्नू शर्मा पहुंचने का भी काम करते हैं, तो उनका जवाब होगा, हमको जो भरोसा है, हम जिस तरह से काम करते हैं, उनका जवाब होगा कि एक से मात्र चुन्नू शर्मा ही है जो हम तक पहुंचने का काम करते हैं, बाकी सब आते हैं वोट लेकर चले जाते हैं। उनकी स्थिति में सुधार के लिए आप पूरी तरह प्रयासरत और कर भी रहे हैं। ये जो हम 1,27,00,000 का योजना जो ढकनी बिघा का आपको बताए, वो आपको बता देना चाहते हैं कि वो वही योजना है, सिर्फ दलित और महादलित परिवार के वहाँ लोग रहते हैं और उनके लिए मैंने बनाने का कार्य किया है। 66 लाख का बाजितपुर का सड़क है, वहाँ भी हम समझते हैं कि पूरी तरह से सभी लोग वहाँ भी मतलब रिच लोग नहीं हैं, उन लोग भी कुछ वहाँ भी काफ़ी संख्या में जो है। आप सभी को लेकर चलना चाहते हैं, समाज के अंतिम पंक्ति को, जो भी मतलब बीच के लोग हैं या ऊपर के लोग हैं, मतलब हाई लोअर सबको मिलाकर आप चल रहे हैं? हाँ, बिल्कुल, सबको मिलाकर चल रहे हैं और सबका स्नेह हमको प्राप्त हुआ है। और आने वाले चुनाव में आप देखेंगे कि सब लोग झूम कर मेरा साथ देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। रितेश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा जी थे, ये मखदूमपुर नगर पंचायत के उपाध्यक्ष हैं और ये सबका साथ सबका विकास के फॉर्मूले पर चल रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। इनका काम निश्चित तौर पर बोलता है। दीजिए इजाज़त, अगली बार दूसरी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे। नमस्कार।